تبت يا فرحتي وأدبرت شقوتي هيا نهجوا سيراتي। राज़े फिजा नहीं पड़े गए। मेरा सुन्नी भाई अगर को बैठा हो तो आपके ज़हन में ये आपको आपकी किताबों में बताया गया, नबी की तो 4 बेटियां थी। कतन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको बिल्कुल साफ और शफाफ अकीदा दें। नबी की 1 बेटी थी। अगर बेटियां 4 थी, मुबाहले में 1 क्यों गई? बेटियां 4 थी, चादर के नीचे 1 क्यों आई? अच्छा, जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हो मुझे बोल के बता देना, अगर बेटियां 4 हैं तो बाकी बेटियों की औलाद कहां है? तरंदाज में कतन गालम गलोच का नाम मजहब नहीं। दलील ऐसी दे के जाऊं कि आपको दलील की रद ना मिले। मेरा सुन्नी भाई जो मजलिस शबीर में आता है वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो हुसैन इब्न अली का मेहमान। हुसैन के मेहमान का दिल दुखाना हमारा शेवा है ही नहीं। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समय तुम्हारा मेहमान हूं। जिस मोरख ने 4 बेटियां लिखी थी वो नवाज से भी 8 लिख सकता था, लेकिन उसने ये कागज कलम ये कह के फेंक दिया। उसने कहा बेटियां 4 लिखवा दी हैं, नवासों के नाम ना लिखवाना। नाम तो लिख दूंगा, मोहम्मद के कांधों पे कैसे बिठाऊंगा? सवाल करना ये ऐब नहीं, मगर सवाल का जवाब न देना ये ऐब है। और इंशाअल्लाह हम तुम्हारे सवालों का जवाब देते रहेंगे। क्यों? हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास है और उस इल्म से हम तुम्हारे किए गए हर सवाल का जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह हमारे सिवा तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता। आओ इस सवाल का भी जवाब ले लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी। अफसोस है शियो तुम पर, तुमने तारीख में इनके किरदार और इनके वाकयात को मिटा दिया और आज हमसे सवाल करते हो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी तो फिर उनके वाकयात और हालात तारीख। लेकिन अल्लाह के फजल से हक कभी छुप नहीं सकता। आज भी तारीख की मोतबर किताबों में इनके वाकयात और हालात उसी तरह महफूज है। और तुम्हारी सबसे बड़ी और मोतबर किताब असूल काफी, उसमें लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। और मुल्ला बाकर मजलिसी ने यह इतराफ किया है कि हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। और जो अपनों की ना माने वो बेगानों की कैसे मानते हैं? शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जितनी मोहब्बत करते थे, शियो अगर तुम्हें इसका अंदाजा हो जाए तो तुम अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करना छोड़ दो। फरमाते हैं उस्मान को आसमान वाले ज़ुन्नूरैन कहते हैं। इनके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसके पास नबी की 2 बेटियां जमा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये अपनी बात तो नहीं, ये उस हस्ती की बात है जिस हस्ती का नाम लिए बगैर तुम्हारी कोई मजलिस खत्म नहीं होती। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये तो थी उनकी बात। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्या फरमाते हैं? लौ कानत इंदी सालिसुन लज़व्वजतुहु, अगर मेरे पास तीसरी बेटी होती तो मैं उसे भी उस्मान के निकाह में दे देता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। हमसे पूछते हो कि रसूल की कितनी बेटियां हैं? 1 है, बाकी 3 को कहां से ले आए? अब रसूल खुद कह रहे हैं अगर मेरे पास तीसरी बेटी भी होती मैं उसे उस्मान के निकाह में दे देता। उधर अली भी कह रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां उस्मान के निकाह में दी। अब जो शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी ना माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ना माने, वो फिर किसकी मानेगा? दलील के तो हम अंबार लगा देंगे, लेकिन सुनने का हौसला होना चाहिए, मानने का जज्बा होना चाहिए। आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और चारों की चारों हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम हजरत ज़ैनब था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनका निकाह अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। ये मक्का में थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे जब इस्लाम ने मोमना औरतों का निकाह काफिर मर्दों से हराम करार दे दिया था। इन्होंने अपने खावन से ख्वाहिश की और अपने बाबा से मिलने मदीना आ गई। 6 साल गुजरने के बाद अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मदीना में आए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मगर यह रिश्ता इतनी देर तक कायम न रह सका और मदीना आने के 7 या 8 माह बाद 30 साल की उम्र में हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो गई। और ये 8 हिजरी की बात है और
और मुबाहले की आयत 9 हिजरी को नाज़िल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। इनका निकाह पहले अबू लहब के बेटे उतबा से हुआ था, लेकिन जब कुरान में सूरत लहब उतरी, अबू लहब के कहने पर उसके बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। इनके वतन से एक बेटा था अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन वो बचपन में ही वफात पा गए। 20 साल की उम्र में हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2 हिजरी में वफात पा चुकी थी। मुबाहला कब हुआ? बकौल तुम्हारे 9 हिजरी को। और किसी एक भी सही सनद से कोई एक भी हदीस नहीं मिलती जिसमें ये बात आई हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहले के लिए गए थे। रसूल तो मुबाहले के लिए गए ही नहीं थे। उन्हें साइयों ने अपने बड़ों से मशवरा किया और बड़ों ने कहा, क्या तुम नहीं मानते जो रसूल कहते हैं वो हक है? क्या नहीं मानते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा वो हक है? फिर क्यों? सुन लो, अगर तुमने उनसे मुबाहला किया तो ऐसी लानत तुम पर बरसेगी कि तुम्हारी अगली और पिछली नस्लें कभी भी आबाद नहीं हो सकेगी। उन्होंने तो मुबाहला किया ही नहीं था, लेकिन बकौल तुम्हारी बात हो रही है कि रसूल मुबाहले में अगर 4 बेटियां थी तो बकाया को क्यों नहीं लेके गए? सुनो, मुबाहला हुआ 9 हिजरी को, बकौल तुम्हारे। इनकी वफात हुई 2 हिजरी को, हजरत ज़ैनब की वफात हुई 8 हिजरी को। आओ आगे चलते हैं। हजरत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू लहब के दूसरे बेटे से इनका निकाह हुआ था, मगर जब कुरान में सूरत लहब नाज़िल हुई तो अबू लहब के कहने पर इसके बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी को भी तलाक दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह भी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। और ये 25 साल की उम्र में 9 हिजरी को वफात पा गई और इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। मुबाहला भी 9 हिजरी को हुआ, ये भी 9 हिजरी को वफात पाई, लेकिन मुबाहले के वक़्त ये जिंदा नहीं थी, ये वफात पा चुकी थी। 25 साल की उम्र में इनकी वफात हुई। और चौथी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतूल जन्नत हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, जो जन्नती औरतों की सरदार है, ये वो वाहिद बेटी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वफात पाई। इसलिए तारीख में इनके वाक़यात ज्यादा है। और शिया तुमने किताबों को बदल दिया, किताबों में तहरीफ कर दी, जिस तरह यहूदियों और ईसाइयों ने की। दूसरा सवाल हुआ था मुबाहले में क्यों नहीं लेके गए? ये तो बात वाज़ेह हो गई, क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि इस वक्त कोई जिंदा ही नहीं थे। अब तीसरा सवाल ये था कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी तो बकाया की औलाद कहाँ थी? आओ हम तुम्हें बताते हैं कहाँ थी। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ 3 बच्चे थे। एक का नाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, एक का नाम हजरत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, और एक लड़का था जिसका नाम मालूम नहीं। और हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक बेटा था अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बचपन में वफात पा चुके थे। हजरत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ 6 बच्चे थे। और उनकी अपनी बहनों से मोहब्बत देखो कि अपनी बहनों के नाम पर अपनी बेटियों के नाम रखे। हजरत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी बेटी का नाम था। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी बेटी का नाम था। तुम क्यों नहीं मानते? हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी उनकी अहले बैत में से मानते हैं। तुम तो अहले बैत के इनकारी हो। अब या तो तुम इसको तस्लीम करोगे या इनकारी होकर ये बात वादे कर दोगे कि तुम मुनकरीन अहले बैत में से हो। हम तो अल्लाह के फजल से सब के सब को मानते हैं, सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं। मगर अफसोस की बात है तुमने अहले बैत को माना ही नहीं। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मानना और बाकियों को छोड़ देना, ये बात कि तुम एक को मानते हो, बाकियों से नफरत करते हो, बाकियों से हसद करते हो। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से मानते हैं। और मरते दम तक जहाँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र होगा वह हजरत रुक़ैया का भी होगा, हजरत ज़ैनब का भी होगा, हजरत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु, ये हमारा ईमान है। और आखिरी दलील सुनो, ग़ज़वा बदर के अंदर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिहाद के लिए नहीं गए थे। वजह क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उनके निकाह में थी, बीमार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस्मान अपनी बीवी के पास रहो, उसका ख्याल रखो, तुम्हें जिहाद का भी सवाब मिलेगा और जो माले गनीमत हम लाएंगे उसमें भी तुम्हारा हिस्सा होगा।
इतनी दलीलें सुनने के बाद भी मुसलमानों, अगर अब भी तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही बेटी मानो तो तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ चुका है। इतनी दलीलें सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिला तो अल्लाह की कसम फिर कोई भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के मुहाफिज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और उन चारों की औलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत है और हम इंशाअल्लाह उनकी ताजीम और उनकी इज्जत करते रहेंगे।